नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। नाउ ये सिर्फ एग्जाम का टॉपिक नहीं है, बल्कि हमारी डेली लाइफ में छुपी हुई एक अमेजिंग केमिस्ट्री है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक नए और इजी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड नींबू में वो तीखा खट्टा स्वाद क्यों होता है? या गलती से मुंह में साबुन चला जाए तो वो इतना कड़वा क्यों लगता है? वेल, इसके पीछे कोई मैजिक नहीं है, बल्कि सिंपल सी केमिस्ट्री है। आज हम इन्हीं टेस्ट के पीछे का साइंस डिकोड करने वाले हैं। सो हियर्स आवर गेम प्लान फॉर टुडे। हम पहले समझेंगे कि ये एसिड्स और बेसिस आखिर हैं क्या, फिर देखेंगे कि इनकी स्ट्रेंथ को कैसे नापा जाता है, और जब ये टकराते हैं तो क्या होता है। और हाँ, एंड में आपके लिए एक सुपर क्विक रिवीजन भी है। ऑलराइट, लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं, एसिड्स और बेसिस। लेट्स किक थिंग्स ऑफ विथ एसिड्स। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में एसिड है क्या? इट्स एक्चुअली क्वाइट सिंपल। ये वो सब्सटेंस है जिसे पानी में डालते ही वो हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयंस रिलीज करना शुरू कर देता है। ये H+ आयन ही एसिड की असली पहचान है। A really key point to remember for your exams. एसिड्स की कुछ खास बातें होती हैं। टेस्ट में ये हमेशा सार यानी खट्टे होते हैं। इनका नेचर करोसिव होता है, मतलब ये कुछ चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं। और एक क्लासिक लैब टेस्ट ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? ओह, एंड बिकॉज दे हैव ऑल दीज आयॉन्स फ्लोटिंग अराउंड, ये पानी में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। और एसिड्स सिर्फ केमिस्ट्री लैब्स में नहीं होते, देयर ऑल अराउंड अस। आपके किचन में रखा सिरका या विनेगर वो एसिटिक एसिड है। नींबू का जूस है सिट्रिक एसिड, और कार की बैटरी को पावर देने वाला भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है। सी एवरीवेयर। चलिए अब मिलते हैं एसिड के काउंटर पार्ट से, द बेस। जैसे एसिड H+ आयन रिलीज करता था, बेस ठीक उसका उल्टा करता है। ये पानी में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- आयंस रिलीज करता है। इनका टेस्ट अक्सर बिटर यानी कड़वा होता है, और टच करने पर ये स्लिपरी फील होते हैं, बिल्कुल साबुन की तरह। ओके, यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन होता है, बेस और एल्कलाई में क्या फर्क है? लेट्स कीप इट सिंपल। हर एल्कलाई एक बेस होता है, लेकिन हर बेस एल्कलाइन नहीं होता। सो व्हाई इज दैट? क्योंकि एल्कलाई वो स्पेशल टाइप का बेस है जो पानी में आसानी से घुल जाता है, यानी इट्स सॉल्युबल इन वाटर। और जैसे एसिड्स, बेसिस भी हमारी लाइफ में हर जगह हैं। जिस साबुन से हम नहाते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। किचन में बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है। और जब हमें एसिडिटी होती है तो जो एंटासिड हम लेते हैं वो भी एक बेस ही है। तो अब हम एसिड्स और बेसिस को पहचानते हैं, लेकिन हर एसिड या बेस एक जैसा स्ट्रांग नहीं होता, राइट? आप नींबू का रस पी सकते हैं, पर बैटरी एसिड नो वे। तो इनकी स्ट्रेंथ मेजर कैसे करें? इसके लिए है हमारे पास द pH स्केल। ये pH स्केल 0 से 14 तक जाता है। द रूल इज सिंपल, 7 से नीचे कुछ भी एसिडिक है, और जितना नीचे जाओगे जैसे 1 या 0 उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। 7 से ऊपर कुछ भी बेसिक है, और 7 वो है बिल्कुल सेंटर पॉइंट यानी न्यूट्रल। pH 7 का मतलब है परफेक्ट बैलेंस, ना एसिडिक ना बेसिक। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है प्योर वाटर, शुद्ध पानी। यूसी हमेशा न्यूट्रल होता है, इसीलिए उसका pH ठीक 7 होता है। अब एक लॉजिकल सवाल आता है, हम हर चीज को टेस्ट करके तो चेक नहीं कर सकते कि वो एसिड है या बेस, स्पेशली स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। दैट वुड बी रियली रियली डेंजरस। तो फिर हम उन्हें सेफली आइडेंटिफाई कैसे करें? इसका सॉल्यूशन है केमिकल इंडिकेटर्स। ये यू कुड से ऐसे स्पेशल केमिकल डिटेक्टिव्स हैं जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं और हमें एक क्लियर सिग्नल देते हैं। चलिए देखते हैं 3 सबसे कॉमन इंडिकेटर्स को। लिटमस, जिसे आपने स्कूल लैब्स में जरूर देखा होगा, एसिड में रेड और बेस में ब्लू हो जाता है। फिनोल्फथैलीन एसिड में कलरलेस रहता है, पर बेस में आते ही बूम ब्यूटीफुल पिंक हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड और बेस में येलो कलर देता है। ये टेबल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। हमने एसिड्स और बेसिस को अलग अलग समझ लिया, पर अब आती है असली एक्शन की बारी। क्या होता है जब ये दोनों, एक एसिड और एक बेस, आमने सामने आते हैं और रिएक्ट करते हैं? लेट्स फाइंड आउट। So when an acid and a base meet, they basically cancel each other's effect out. इस रिएक्शन में दो नई चीजें बनती हैं, सॉल्ट और वाटर। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये फॉर्मूला इस चैप्टर का हार्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो ये सॉल्ट क्या चीज है? बेसिकली ये एक नया स्टेबल कंपाउंड है जो एसिड और बेस के पार्ट्स के जुड़ने से बनता है।
इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल हमारे घर का टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड। ये बनता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस रिएक्ट करते हैं। ऑलराइट, वीव कवर्ड क्वाइट अ बिट। चलिए एक लास्ट क्विक रिकैप करते हैं ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके माइंड में एकदम लॉक हो जाएं। So what's the whole story? Acids are the heroes of H+. They taste sour and they turn blue litmus red. Unke opposite हैं bases, the champions of OH-. They taste bitter and they turn red litmus blue. इनकी पावर हम नापते हैं pH स्केल से और पहचान करते हैं इंडिकेटर्स से। और जब ये दोनों मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होकर बनता है सॉल्ट और वाटर। देखा सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से कितने परफेक्टली कनेक्टेड है। हमने देखा कि एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। पर मैं आपको एक फाइनल सवाल के साथ छोड़ता हूं। क्या आप किसी ऐसे कॉमन सब्सटेंस के बारे में सोच सकते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है? थिंक अबाउट इट और अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन।